हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं पॉलीटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर सेकंड के बारे में। यानी आज हम जानने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर सेकंड के कुछ टॉपिक के बारे में। तो चलिए देखते हैं वो टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम। यानी आज हम जानने वाले हैं ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है और साथ में बात करेंगे क्लच क्या होता है और क्लच की वर्किंग क्या होती है। इन दोनों टॉपिक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को सारा टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक हमारा है ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है। यानी जो सेकंड वाले चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा वो ट्रांसमिशन से रिलेटेड, यानी ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा कौन कौन सा होता है इसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना है ट्रांसमिशन सिस्टम होता क्या है। तो ट्रांसमिशन का मतलब है किसी को एनर्जी देना, यानी किसी के सहारे किसी को भी पावर देना। ये क्या होता है, किसका कार्य होता है, हमें ट्रांसमिशन का कार्य होता है। यानी ट्रांसमिशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिनकी सहायता से हम किसी एक पार्ट को किसी दूसरे पार्ट को एनर्जी यानी पावर दे सके, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है या फिर पारेषण प्रणाली कहलाता है। चलिए देखते हैं, आपको एग्जाम के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाएगा पारेषण प्रणाली क्या होता है। तो इसको हम किस तरह से डिफिनीशन के माध्यम से लिखेंगे, तो इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम यानी पारेषण प्रणाली देखेंगे इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि पारेषण प्रणाली का मुख्य भाग, यानी जो पारेषण प्रणाली का जो मेन पार्ट होता है वो कौन सा होता है, क्लच होता है, गियर बॉक्स होता है, जो 3 या 4 5 या निर्वात एंड और अंतर्गामी ऐंठ के विभिन्न अनुपात दे सकें। मीन्स बात किया जाए, जो ट्रांसमिशन के जो मेन पार्ट होते हैं यानी इनके बीच में जो पार्ट लगाए जाते हैं वो क्लच हो गया, गियर बॉक्स हो गया, यानी ऐसे सारे पार्ट हमारे ट्रांसमिशन के बीचों में लगाए जाते हैं, जिनके सहायता से हम क्या करते हैं, पहियों पर ट्रांसमिशन यानी पावर को भेज पाते हैं। आगे बात किया जाए, निर्वात ऐंठ को गियर बॉक्स में पिछले धुरे तक पहुंचाने के लिए एक प्रोपेलर शाफ्ट और अंतिम ऐंठ को पहियों के बीच में एक समान बांटने के लिए डिफरेंशियल गियर का प्रयोग करते हैं। मीन्स बात किया जाए कि जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारी 2 शाफ्ट पाई जाती है। पहले हमारा क्या होता है, इंजन शाफ्ट, और दूसरा होता है हमारा ट्रांसमिशन शाफ्ट। तो इंजन शाफ्ट हमारा क्या करता है, इंजन से पावर को पीछे की यानी ट्रांसमिशन की ओर भेजता है। तो इंजन में जो शाफ्ट लगा है वो हमारा फ्लाईव्हील से कनेक्ट होता है। अब फ्लाईव्हील क्या करता है, हमारा जो पारेषण शाफ्ट होता है वो एक क्लच के माध्यम से ज्वाइंट होता है। किसके माध्यम से, क्लच के बेसिस पे, यानी क्लच, फ्लाई व्हील और आपका बात किया जाए यहाँ पे तो एक पार्ट और होता है जिसे हम बोलते हैं प्रेशर प्लेट, यानी जिनकी सहायता से हम ट्रांसमिशन सिस्टम को अलग करते हैं। क्या करते हैं, फ्लाईव्हील से ट्रांसमिशन सिस्टम को अलग करते हैं, तब जाकर हम गियर को चेंज करते हैं। तो वहीं पे बात किया जाए कि ट्रांसमिशन के जो मेन पार्ट होते हैं, सबसे पहले आता है क्लच, गियर बॉक्स, और तीसरा बात किया जाए वहीं पे तो डिफरेंशियल गियर भी होता है। तो डिफरेंशियल हमारा क्या करता है, तो डिफरेंशियल हमारा जो ट्रांसमिशन से पावर निकलती है, डिफरेंशियल क्या करता है, दोनों पहियों में बराबर बराबर से पावर को सप्लाई करता है यानी भेजता है। तो चलिए देखते हैं पारेषण प्रणाली के जो काम होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं इसके बारे में। तो पहला जो हमारा टॉपिक दिखाया गया, पहला हमारा आता है आवश्यकता पड़ने पर इंजन को पहिए से पृथक करना। यानी जो यहाँ पे ट्रांसमिशन का कार्य, मेन कार्य हो गया कि जो आवश्यक कार्य पड़ने से इंजन से जो शाफ्ट लगा है और जो पहिए से शाफ्ट लगा है, इन दोनों को अलग करने के लिए
नेक्स्ट बात की जाए इंजन को बिना झटके के पहियों से जोड़ने के लिए, यानी जो यहाँ पे क्या होता है इंजन सॉफ्ट और पारेषण सॉफ्ट क्या होता है अगर आपस में कनेक्ट होती हैं तो बिना झटके से कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए चलन को एक लंब कोण पर मोड़ने के लिए, यानी गाड़ी हमारी पूरी प्रॉपर तरीके से चल रही है, किसी एंगल पर उसे मुड़ाना है तो हम डिफरेंशियल की सहायता से, और डिफरेंशियल हमारा किससे चलाया जाता है तो ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा चलाया जाता है। मेन काम हो गया हमारा ट्रांसमिशन का भी। नेक्स्ट बात किया जाए ऐसी अवस्था करने के लिए ड्राइविंग पहिया मुड़ते समय विभिन्न गतियों को घुमा सके। मीन्स बात किया जाए ट्रांसमिशन हमारा क्या करता है गाड़ियों को विभिन्न रोटेशन पर भी घुमाया जा सकता है, किसकी सहायता से तो पारेषण यानी ट्रांसमिशन की सहायता से। चलिए आगे बात करें, आगे हमारा होता है क्या क्लच क्या होता है, तो चलिए देखते हैं क्लच क्या होता है इसके बारे में। तो क्लच का मेन काम होता है हमारा गियर को चेंज करने के लिए क्लच का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं जब हम क्लच को दबाते हैं तो क्या करता है हमारा जो इंजन सॉफ्ट से और पारेषण सॉफ्ट से वो क्या करता है दोनों सॉफ्ट को अलग कर देता है, और अलग करने के बाद हम आसानी से गियर को चेंज कर देते हैं, और चेंज करने के बाद जब क्लच से पैडल को मतलब पाँव को हटाते हैं जिसे बोला जा सकता है पैडल को हटाते हैं तो हमारा ट्रांसमिशन और इंजन सॉफ्ट आकर जुड़ जाता है, जिससे प्रॉपर तरीके से हमारा जो पावर होता है वो आगे की ओर ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से भेज पाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्लच का क्या कहता है देखेंगे तो क्लच एक ऐसा पुर्जा है जिसमें जब चाहे एक सॉफ्ट की घूर्णक गति को दूसरी सॉफ्ट पर जिसका धुरा पहली सॉफ्ट से धुरे के सीध में हो स्थानांतरित किया जा सकता है। मीन्स बात किया जाए कि क्लच का जो मेन वर्किंग होता है किसी एक सॉफ्ट से किसी दूसरे सॉफ्ट पे अगर हमें पावर जनरेट करना है तो उसको आसानी से हम क्लच की सहायता से पावर को जनरेट कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ ट्रांसफर कर सकते हैं, यही इसका क्लच का कार्य होता है। चलिए देखते हैं क्लच की आवश्यकताएं हमें क्यों पड़ती है इसके बारे में देखेंगे। तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ऐट पारेषण को कम करने के लिए, यानी जो हमारा रोटेशन होता है उसको हम कम करने के लिए क्लच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात की जाए दूसरा पार्ट होता है आहिस्ता क्या करते हैं ट्रांसमिशन को क्या किया जाता है अलग किया जा सकता है, आसानी से अलग किया जा सके या फिर आसानी से जोड़ा जा सके। नेक्स्ट तीसरा बात किया जाए ताप विक्षेप पूरी तरह से विक्षोभ हो सके। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जब इंजन सॉफ्ट और जो ट्रांसमिशन सॉफ्ट होता है अगर आपस में एक जोड़ा जाए तो उसमें क्या होता है ताप उत्पन्न यानी ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो उनको कम करने के लिए भी हम क्लच की आवश्यकताएं पड़ती है। नेक्स्ट तीसरे बात किया जाए गतिज को संतुलन करने के लिए यानी जो स्पीड को कम करने के लिए। नेक्स्ट कंपन को अवमंदन करने के लिए, अचानक से जब उसे जोड़ा जाएगा तो कंपन करेगा तो उसको कम करने के लिए भी क्लच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए साइज को, नेक्स्ट जड़ता को और मुक्त पैडल चाल को और क्लच परिचालन को आसानी से करने के लिए। मतलब क्या होता है गियर को आसानी से चेंज करने के लिए भी हम क्लच का प्रयोग करते हैं। जो क्लच होता है हमारा गाइस वो 3 पार्टों में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा आप जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पे जो फ्लाई व्हील दिखाया गया है, फ्लाई व्हील हमारा क्या करता है इंजन सॉफ्ट से कनेक्ट होता है, और वहीं पे जो प्रेशर प्लेट होती है वो हमारा क्या करता है ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़ा होता है। जब क्या करते हैं प्रेशर प्लेट पर हम क्या करते हैं क्लच को दबाते हैं तो प्रेशर प्लेट हमारा क्या करता है क्लच से अलग यानी फ्लाई व्हील से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं आसानी से क्लच को यानी गियर को चेंज कर सकते हैं। यही इसका मेन वर्किंग होता है। तो आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका जो बीच में दिखाया गया है वो आपका क्या दिखाया गया है क्लच प्लेट दिखाई गई है। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्लच किस तरह से बनी होती है यानी किस कौन से मटेरियल का बनाया जाता है, तो आपका ये कच्चा लोहा के भी बनाए जाते हैं या और कार्बन स्टील के भी बनाए जाते हैं यानी हाई स्पीड स्टील के भी बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट बात किया जाए क्लच हमारा कितने प्रकार से होते हैं। तो क्लच हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पहला आता बात किया जाए घर्षण क्लच और दूसरा बात किया जाए तरल फ्लाई व्हील क्लच। यानी जैसा कि आप लोग को घर्षण क्लच हमारा क्या होता है, जैसे कि आपका कच्चा लोहा हो गया, और जो आपका तरल फ्लाई व्हील यानी जो दूसरा वाला क्लच होता है, वो दूसरा हमारा क्लच आपका एक लिक्विड, यानी कहने का मतलब है लिक्विड उसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए आगे, वहीं पे बात किया जाए आगे हमारा जो इसका मेन काम होता है, यानी जो इसका सिद्धांत हमारा क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसका क्या सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि घर्षण क्लच इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि दो घूमती हुई चक्तियों को एक दूसरे से स्पर्श करती हैं। मीन्स दो चक्तियों को क्या किया जाता है, आपस में कनेक्ट किया जाता है, और तो घर्षण पैदा होता है। परंतु तरल फ्लाई व्हील का सिद्धांत तरल द्वारा एक रोलर से दूसरे रोलर को ऊर्जा संरक्षण करता है। मीन्स जो घर्षण क्लच होता है वो हमारा क्या करता है कि दोनों सॉफ्टों को जब जोड़ा जाता है तो आपस में ऊष्मा उत्पन्न करता है, और जो फ्लाई व्हील यानी जो तरल फ्लाई व्हील क्लच होता है वो हमारा क्या करता है, एक रोटर से दूसरे रोटर को आपस में क्या करता है, इस तरह से एडजस्टमेंट कर देता है कि उसमें बिल्कुल भी घर्षण उत्पन्न नहीं होता है। यही हमारा घर्षण के दोनों टाइप्स के बारे में विशेषताएं पाई जाएंगी। तो आई होप कि आप लोग को ट्रांसमिशन सिस्टम और क्लच क्या होता है, इन दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो क्लच जो हमारा होता है वो कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया घर्षण क्लच और तरल फ्लाई व्हील क्लच ये क्या होता है, पूर्ण रूप से नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।